नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनीत मुथा, रेटिना एंड कैटरेक्ट सर्जन। आज हम बात करने वाले हैं रेटिनल डिटैचमेंट यानी पर्दा खिसक जाने के बारे में, जो आंखों की सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि रेटिना होता क्या है। रेटिना आंखों का सबसे पीछे वाला भाग होता है। आंखों में आने वाली लाइट ये रेटिना पे फोकस होती है और यहीं से ब्रेन में जाती है। यानी अगर रेटिना कमजोर हुआ तो आपका अच्छे से अच्छा लेंस रहा, आपने चाहे मोतियाबिंद के ऑपरेशन में महंगे से महंगा लेंस डलाया, फिर भी इमेज नहीं बनेगी। यानी लेंस का काम केवल फोकस करना है, रेटिना ही इमेज बनाता है। आंखों का पर्दा ट्रांसपेरेंट होता है, पर आंखों के पर्दे के नीचे कोरोइड भाग होता है जो रेड कलर का होता है। वह एक वास्कुलर टिश्यू है, इसलिए पर्दे का भी रंग हमें लाल ही नजर आता है। पर्दा अगर अपनी जगह से, जहां से वो चिपका है कोरोइड से, हिल जाए, कोरोइड और रेटिना अलग हो जाएं, तो उसको रेटिना डिटैचमेंट कहते हैं। डिटैचमेंट यानी अलग हो जाना। अगर कोने कोने से पर्दा खिसका है, अलग हुआ है, तो कोने कोने की रोशनी कम करता है। कभी कभी वो रियलाइज नहीं होती। पर अगर बीच में से पर्दा खिसक जाए तो सबसे जरूरी रोशनी, जो बीच की रोशनी होती है, उसी को कम कर देता है। यह एक इमरजेंसी होती है। 3 मुख्य तरह के रेटिना डिटैचमेंट होते हैं। पहला, रैग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। रैग्मा यानी छेद। पर्दे में छेद के कारण अगर पर्दा अलग हो जाए तो RRD, रैग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। दूसरा, एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। एक्सुडेट यानी पानी। अगर कोरोइड, जैसे पर्दे के नीचे वाला भाग, लीक कर जाए और पर्दे के नीचे पानी भर जाए, कोई भी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन वाली बीमारी में यह आ सकता है, तो एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। और तीसरा, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। अगर आंखों की जेली जो होती है, विट्रस ह्यूमर, वो रेटिना को खींच दे, जो कि मुख्य तौर पर डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता है, तो ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। ये भी 2 प्रकार का होता है। अगर कोने में खिसका हो तो नॉट थ्रेटनिंग ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। अगर बीचों बीच हो जाए तो ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट इन्वॉल्विंग फोविया। फोविया यानी बीच वाला भाग आंखों का, जो रोशनी फोकस करता है और इमेज बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं रैग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट के कारणों की। यंग एज और ओल्ड एज में इसके कारण अलग अलग हैं। तो पहले यंग एज की हम बात करते हैं। अगर आपका उम्र यंग है और आपका पर्दा खिसक गया है तो उसके मुख्य तौर पर कारण होते हैं लेटिस डिजनरेशन, यानी पर्दा पतला हो जाए विद होल, जिसमें होल हो जाए। दूसरा, ट्रॉमा, अगर आपको चोट लग जाए और पर्दा अलग हो जाए, पर्दे में छेद हो जाए। और तीसरा, रेटिनोसाइसिस, पर्दा ही कोने से बहुत पतला हो, इतना पतला हो कि उसमें छेद हो जाए और पर्दा सरक जाए। ओल्ड एज के कारणों की अगर हम बात करें तो उसमें रैग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट कब होता है? जब आंखों की जेली, जो बचपन से पर्दे से जुड़ी है, वो अलग होती है। तब कभी कभी वो पर्दे का टुकड़ा, क्योंकि बचपन से जुड़ी है, टाइट एडेशन है, तो पर्दे का टुकड़ा भी लेके अलग हो जाती है। जब पर्दे का टुकड़ा लेके अलग हो जाएगी तो पर्दे में छेद बन जाएगा और उसकी वजह से पर्दा खिसक जाएगा। जनरली ये घोड़े की नाल जो होती है उसके शेप का होता है, यानी हॉर्स शू शेप के टीयर्स होते हैं, जो कि एज रिलेटेड होते हैं। पर दोनों ही चीजें, यानी यंग एज वाली बीमारी ओल्ड एज में हो सकती है, ओल्ड एज वाली बीमारी यंग एज में भी हो सकती है, जिसके कई कारण हैं। पर मैंने कॉमन जो कंडीशन है वो आपको बताई। ज्यादातर ये पर्दे की कमजोरियां माइनस के हाई पावर वालों में होती है, इसलिए कहा जाता है कि उनको सालाना एक बार आई चेकअप कराना चाहिए। एक्सुडेटिव आरडी की अगर हम बात करें तो ओल्ड एज में इसके कारण होते हैं बीपी, शुगर। ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से सारे ही वास्कुलर टिश्यू, जैसे कि पर्दे के नीचे कोरोइड, ये लीक करते हैं। इसकी वजह से पर्दे के नीचे पानी भर जाता है, जिससे कि पर्दा अपनी जगह से हिल जाता है। यंग एज में इसका मुख्य कारण होता है सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी, यानी पर्दे के नीचे पानी भर जाना। ज्यादातर इसके कारण होते हैं स्ट्रेस, नींद की कमी, स्टेरॉइड का सेवन, या कभी कभार ये प्रेगनेंसी में भी देखा जाता है। कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जो यंग और ओल्ड एज दोनों में पाए जाते हैं। मुख्य कारण होते हैं पेन यूवियाइटिस, यानी पूरी आंखों में सूजन, इतनी ज्यादा सूजन कि पर्दे को ही वो सेपरेट कर दे। इसमें मुख्य 2-3 बीमारियां जो हैं, VKH, वो कोयानागी हरारा डिजीज, सिंपैथेटिक ऑफ्थेल्मिया, एंडोफ्थेल्माइटिस, ये सब चीजों के बारे में डिटेल्ड दूसरे वीडियो में हम बात कर सकते हैं। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट के ओल्ड एज में कारण होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी और इसी तरह की अन्य बीमारी जो वेसल्स में खून के प्रवाह को अफेक्ट करें। जब खून का प्रवाह कम हो जाता है तो कुछ ऐसे टिश्यूज बनते हैं आंखों में जो खिंचाव वाले टिश्यू रहते हैं। हम इसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट टिश्यूज। जो फाइब्रोब्लास्ट टिश्यूज रहते हैं ये विट्रस जेली में रहते हैं और रेटिना से जुड़े रहते हैं। जब ये खींचते हैं तो रेटिना को भी अपने साथ खींच देते हैं। यंग एज में जो कारण होते हैं वास्कुलाइटिस नाम की बीमारियां होती हैं, जिसके 1000 से ज्यादा कारण हैं, पर मुख्य तौर पे ईल्स वास्कुलाइटिस सबसे कॉमन यंग एज में कारण होता है।
ये भी वही करता है कि वेसल्स अफेक्ट करता है, और वेसल्स को अफेक्ट करने की वजह से फाइब्रोब्लास्ट टिश्यू बनता है, टिश्यू पर्दे को खींच लेता है और पर्दा अपनी जगह से खिसका देता है। आप क्या महसूस करेंगे अगर पर्दा खिसक रहा है या खिसक गया है? तो सबसे पहले पर्दा खिसकने के प्रिकर्सर यानी उसके पहले दो चीजें सबसे कॉमनली महसूस होती है। खूब सारे काले धब्बे दिखना यानी फ्लोटर्स, अंधेरे में लाइट चमकती सी दिखना विदाउट एनी लाइट सोर्स यानी फोटोप्सिया। इन दोनों के बारे में ही हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आंखों के आगे से हिलता हुआ पर्दा सा नजर आता है और फिर पूरी तरह से रोशनी गायब हो जाती है। तो सही समय पे आप दिखाएंगे तो शुरुआती दौर में ही रेटिना डिटैचमेंट को पकड़ा जा सकता है। डॉक्टर आपको इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप ऐसे सर पे पहन के चेक करेंगे, जिसमें पर्दे में छेद ढूंढेंगे कि छेद कहां से हुआ है, या अगर दूसरी बीमारियां हैं यानी एक्सुडेटिव आरडी या टेक्शनल आरडी तो उसमें छेद ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें देखेंगे खिंचाव कितना है, किस वजह से आया है। एक्सुडेटिव आरडी में देखेंगे फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। आपको हो सकता है पोजीशन चेंज करके देखें, बिठा के फिर लेटा के, अगर फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है यानी छेद नहीं है, यानी वो एक्सुडेटिव आरडी है। इसके बाद डॉक्टर कुछ एडवांस जांचें प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे फंडस फोटो यानी रेटिना का फोटो, जिससे पता चले कि पर्दा कितना खिसका हुआ है, कहां से खिसका हुआ है, और पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद कंपेयर करा सकें पहले कैसा था बाद में कैसा है। पर्दे का ओसीटी स्कैन, जिससे कि हमें बीच वाला एरिया पता चलता है कि वो जुड़ा है या वो हट गया है। पर्दे की मोटाई कितनी है, पर्दे में सूजन आई है कि नहीं, यह भी उससे अंदाजा लगता है। अगर रेटिना बहुत ही बुलस यानी बहुत पानी भरा हो उसके नीचे, या फिर मोतियाबिंद से ढका हुआ हो, तो सोनोग्राफी नाम की स्पेशल जांच करी जाती है, जिससे अंदाजा लग पाए कि पर्दे की स्थिति कैसी है। और कुछ केसेस में एंजियोग्राफी की जांच भी करनी पड़ती, खासकर ये एक्सुडेटिव और ट्रैक्शनल डिटैचमेंट में किया जाता है। अब इस वीडियो के सबसे जरूरी भाग में हम आते हैं, इसका इलाज क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट यानी पर्दे में छेद होकर पर्दा खिसक जाने वाली बीमारी की। अगर कोने में कोई छेद या कमजोरी है और काले धब्बे और लाइट चमकती सी नजर आ रही है, तो उसको हम लेजर से ही सील कर देते हैं, जो ओपीडी प्रोसीजर है। अगर पर्दा खिसक जाता है बट बहुत कोने में रहता है, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं सब क्लिनिकल आरडी, तो उसको भी लेजर से ही हम सील कर देते हैं। अगर उसके आगे पर्दा खिसक गया है तो उसका ऑपरेशन जरूरी है। अब जैसे मैंने बताया वीडियो के मिडिल में कि ओसीटी स्कैन से हम जानेंगे कि बीच वाला भाग जुड़ा है या खसक गया है। अगर बीच वाला भाग जुड़ा है, जिसको हम बोलते हैं मैक्यूला ऑन आरडी, ये एक बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, इसका इमीडिएट सर्जरी कराएं, सर्जरी बताया और कराइए। कारण यह है कि अगर बीच वाला भाग जुड़े हुए में ही हम ऑपरेशन करके पर्दा सेटल कर दें तो रोशनी के चांसेस बहुत अच्छे आते हैं। अगर पर्दा बीच में से खिसक गया है और महीना भर या 3 महीने के अंदर अंदर ही स्थिति है, तब भी उसका इमरजेंसी ही ऑपरेशन कराएं, क्योंकि जितना जल्दी पर्दा बीच में से जुड़ेगा उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर 1 साल बाद भी रेटिना डिटैच होके हो गया है तो उसमें विजन तो नहीं बढ़ता है, पर पर्दा कभी कभी जोड़ना जरूरी हो जाता है अगर वो दूसरे कॉम्प्लिकेशन कॉज कर रहा हो, यानी आंख छोटी होकर बैठने जैसा रिस्क हो, या फिर ग्लॉकोमा यानी कांचबीन का रिस्क हो। इसकी सर्जरी कैसे की जाती है? यंग एज में अगर आपको मोतियाबिंद नहीं आया है, कांचबीन नहीं है और कोई बीमारी नहीं है, केवल पर्दा खिसका है और छेद बहुत कोने में स्थित है और ज्यादा खिंचाव नहीं बना है यानी लेट नहीं हुआ है, तो इसमें बकलिंग सर्जरी सबसे अच्छी सर्जरी होती है। बकलिंग सर्जरी में आंखों के कोने कोने में एक बैंड डालते हैं सफेद भाग में, जिससे आंखों की जो वॉल है और जो पर्दा खिसका हुआ है, वॉल ही पर्दे के पास आ जाए और पर्दा जुड़ जाए। बकलिंग सर्जरी क्योंकि आंखों के बाहर बाहर से ही की जाती है, इसलिए इसमें साइड इफेक्ट्स कंपैरेटिवली कम रहते हैं। मोतियाबिंद बनने का चांस, कांचबीन बनने का चांस भी कम रहता है, इसलिए यंग एज में सबसे प्रिफर्ड पद्धति है, बशर्ते कि पर्दे में खिंचाव ना बनाओ। अगर ओल्ड एज की हम बात करें तो इसमें MIVS माइक्रो इंसिजन विट्रेक्टमी सबसे अच्छी सर्जरी होती है। इस सर्जरी में 3 तरह से पोर्ट बनाए जाते हैं आंखों के अंदर, जो 0.6 मिलीमीटर का एक पोर्ट रहता है, यानी ये भी बहुत सूक्ष्म है। एक पोर्ट से तो आंखों में फ्लूइड जाता है जिससे आंखों की बनावट बनी रहे, एक पोर्ट से लाइट जाती है क्योंकि आंखों के अंदर अंधेरा है, और एक पोर्ट से विट्रेक्टमी कटर जाता है जो कि गैस ड्रिवन होता है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं क्या ये सर्जरी लेजर से होती है? नहीं, ये गैस ड्रिवन कटर से होती है, जो लेजर से भी आधुनिक पद्धति है। पहले जेली को साफ करते हैं क्योंकि जेली ही खींच रही है पर्दे को, फिर जो छेद हो गया है पर्दे में उसमें से फ्लूइड सक करते हैं स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए। उसके बाद जब पर्दा बैठ जाता है तो इसमें एक स्पेशल एयर डालते हैं जिससे पर्दे को दबा के रखे, और फिर पूरी ही जगह पे लेजर कर देते हैं। जो भी छेद हमें दिख रहे हैं या कुछ इतने छोटे छेद जो हमें नहीं दिख रहे हैं वह भी उससे सील हो जाते हैं। उसके बाद सिलिकॉन ऑयल या गैस पदार्थ डाला जाता है। अगर पर्दा बहुत कमजोर है तो सिलिकॉन ऑयल डाला जाता है, अगर पर्दा थोड़ा हेल्दी है तो गैस डाला जाता है। सिलिकॉन ऑयल का प्रॉब्लम यह है कि आगे निकालने का ऑपरेशन करना पड़ता है 3 से 6 महीने बाद,
गैस अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाती है, तो सेकंड ऑपरेशन से हम बचते हैं। पर ये डिसीजन डॉक्टर को लेने दें, अपनी सलाह ना दें, क्योंकि कभी कभी आपको लग रहा होता कि आपका पर्दा बहुत अच्छा है पर एक्चुअली होता वो बहुत खराब है। तो सिलिकॉन ऑयल डालना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट का मुख्य ट्रीटमेंट होता है कि जो बीमारी उसको कॉज कर रही है उसको आप ठीक करें। जैसे हाइपरटेंशन है तो बीपी की गोली खा के उसको ठीक करें। कभी कभी स्पेशल इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है, जिसमें कि आईवी दवाइयां देनी पड़ती है बीपी को काबू करने के लिए। अगर यंग एज में एक्सुडेटिव आरडी है, जिसके मैंने कई कॉजेस वीडियो में शुरुआत में बताए थे, तो इसमें स्टेरॉइड मुख्य ट्रीटमेंट होता है। यहां स्टेरॉइड से बचना नहीं है, स्टेरॉइड को ही प्रेफर करना है, अनलेस एंड अनटिल वो इन्फेक्टिव कॉज हो। अगर इन्फेक्शन हुआ हो तो इन्फेक्शन को ठीक करना पड़ेगा। एक्सुडेटिव आरडी का अगर शुरुआत में ट्रीटमेंट हो जाए तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, इसमें कभी कभी हम पूरी रोशनी वापस दे सकते हैं। पर अगर कुछ भी करके एक्सुडेटिव आरडी ठीक नहीं हो रहा है तो सिमिलर प्रोसीजर कभी कभी रेयरली एक्सुडेटिव आरडी के लिए भी सर्जरी करना पड़ता है। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, अगर पेरिफेरी में पर्दे को बीच में से खींच नहीं रहा है तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी खैर उसका भी ऑपरेशन करना पड़ता है अगर वो बार बार ब्लीडिंग कर रहा है, क्योंकि खींचेगा तो वेसल्स भी खींचेंगे, खून की नलियां खींचेगी तो ब्लीडिंग होगा। अगर बीच में से पर्दा खिसक गया है तो ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट का इमरजेंसी सर्जरी जरूरी है, क्योंकि अगर टाइम पे हम पर्दे को जोड़ देंगे तो रोशनी बचा पाएंगे, और साथ में खिंचाव अगर टाइम पे ठीक हो जाए तो उसको खिंचाव को हटा सकते हैं। पर खिंचाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कभी कभी हमारे सारे प्रयास फेल हो जाते हैं, हम ठीक नहीं कर सकते। टीआरडी जो ट्रैक्शनल डिटैचमेंट है उसके केसेस में अगर 3 से 5 दिन पहले स्पेशल तरह का हम इंजेक्शन आंखों में दे दें तो ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग बहुत कम होती है। इंजेक्शन के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ट्रैक्शनल डिटैचमेंट भी अगर टाइम पे इलाज हो जाए तो रोशनी बहुत अच्छी आ जाती है, पर अगर इलाज नहीं हो, लेट हो जाए तो ये सबसे गंभीर बीमारी में बदल जाता है। और यही कॉज होता है कि जब पर्दा हमारा खिसका हुआ हो तो ग्लॉकोमा के चांस बहुत बढ़ जाते हैं लॉन्ग टर्म में। ये ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन होते हैं। इसको करवाने से पहले डिटेल में कंसेंट जो आप साइन करते हैं ऑपरेशन के पहले पढ़ें, क्योंकि इसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड होते हैं। बट फिर भी आज के जमाने में ये टेक्नोलॉजी इतनी आधुनिक है कि काफी सेफ हो गई। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इस सर्जरी में? पर्दा वापस खिसक सकता है, ये ध्यान रखें। कॉर्निया रिप्लेस होता है, पूरी आंख नहीं बदलती है, पर्दा नहीं बदलता है, उसी पर्दे को हमें जोड़ना है। पर्दा वापस खसकने का रिस्क 10 to 15% पाया जाता है। कैटरेक्ट मोतियाबिंद होने के हाई चांस होते हैं। ग्लॉकोमा होने का भी चांस रहता है, वो आई ड्रॉप से यूजुअली तो काबू हो जाता है, पर अगर एडवांस हो जाए तो आगे जाके ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। पर ये सब कॉम्प्लिकेशन से ज्यादा खतरनाक है खिसका हुआ पर्दा, क्योंकि ये सब कॉम्प्लिकेशन तो हम मैनेज कर सकते हैं, पर अगर पर्दा खिसका रहे तो आगे जाके कांचबीन जैसी गंभीर बीमारी कर सकती है कि अंधापन तो है ही, साथ में दर्द भी शुरू हो गया है, जिसको हम बोलते हैं पेनफुल ब्लाइंड आई। अगर टाइम पे इसका इलाज नहीं किया जाए तो कभी कभी आंख छोटी होकर बैठ जाती है, जिसको हम कहते हैं थाइसिस बल्बाई। कभी किसी व्यक्ति के 3 से 4 ऑपरेशन हो जाए तो दूसरी आंख पे भी रिस्क होता है सिंपैथेटिक ऑफ्थेल्मिया नाम की बीमारी का, तो ये ध्यान रखें। रिजल्ट्स कैसे होते हैं रेटिना डिटैचमेंट ऑपरेशन के? इसमें 2 भागों में बांटा जा सकता है। एनाटॉमिकल यानी डॉक्टर जब देखे तो पर्दा जुड़ गया, और विजुअल यानी रोशनी कितनी आएगी। एनाटॉमिकल यानी पर्दा जुड़ना तो आजकल 90% से ज्यादा सक्सेस रेट में पाया जाता है। रोशनी कितनी आएगी, इसमें डिटरमाइन होता है कि कितना समय बीत चुका है पर्दे को खिसके, बीच वाला भाग जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, और पहले रोशनी कितनी थी। अगर पर्दा 7 दिन के अंदर जोड़ दिया जाए तो 90% के ऊपर रोशनी आ सकती है। 7 दिन से 1 महीने में जोड़ दिया जाए तो 70% के ऊपर रोशनी आ सकती है। 1 महीने से 3 महीने में जोड़ दिया जाए तो 50% के ऊपर रोशनी आ सकती है। 3 महीने से 1 साल में जोड़ दिया जाए तो 30% के ऊपर रोशनी आ सकती है। 1 साल के बाद ऑपरेशन किया जाए तो कभी कभी रोशनी नहीं भी बढ़ती है, पर फिर भी आगे के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है। अगर बीच वाला भाग पर्दे का जुड़ा हुआ है तो बहुत अच्छी रोशनी आती है, बीच वाला भाग खिसके बहुत समय हो गया है तो रोशनी बहुत कम आती है। पहले रोशनी अगर बहुत अच्छी थी तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। साथ में एसोसिएटेड बीमारियां, कभी कभी पर्दा इतना समय खिसक जाता है, इतना सूज जाता है कि उसमें छेद ही हो जाता है, तो पर्दे का छेद और पर्दा अगर खिसका हुआ दोनों साथ में हो तो रिजल्ट थोड़े पुअर रहते हैं। कभी कभी 2 डिटैचमेंट कंबाइन हो जाते हैं, जैसे ट्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया कि पर्दे में छेद हो गया, यानी कि ट्रैक्शनल डिटैचमेंट और रेगमेटोजेनस डिटैचमेंट यानी छेद वाला दोनों जुड़ गए, तो इसको बोलते हैं कंबाइंड या सेकेंडरी रेग आरआरडी, जिसमें कि रिजल्ट्स पुअर होते हैं। कुछ केसेस में जो बहुत ओल्ड रेटिना डिटैचमेंट के केस या फिर फेल्ड रेटिना सर्जरी के केसेस हो,
या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरह का यानी खिंचाव वाला आरडी डिटैचमेंट, कंबाइंड डिटैचमेंट हो, तो ऐसे केसेस में बकलिंग और विट्रेक्टमी कंबाइन कर दिया जाता है, जिससे रिजल्ट्स और बेटर हो। पर ये लेस देन 10% ऑफ पेशेंट्स में किया जाता है। मैं समराइज करना चाहूंगा, पर्दा खिसकना एक ऐसी बीमारी है जिसमें पर्दे के नीचे फ्लूइड भर जाता है और वह एक गंभीर बीमारी है, वह एक इमरजेंसी बीमारी है। डॉक्टर के एडवाइस करने के 7 दिन के अंदर अंदर सर्जरी करने से बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। इसको मोतियाबिंद से कंफ्यूज ना करें। इसके ऑपरेशन में हल्का सा सुन भी किया जाता है, हल्का सा बैंडेज भी लगाया जाता है, जो कि आधे से 1 घंटे के ऑपरेशन होते हैं। मोतियाबिंद के तो केवल 5 मिनट के होते हैं। ठीक है, अगर पर्दा खिसकने जैसी गंभीर बीमारी हुई है तो जल्द इलाज कराएं। जल्द इलाज यानी कि बेहतर इलाज। थैंक यू, नमस्ते।